Hello, you all there. Welcome back to my another vlog. And my vlog and life start with kids and cooking and lots of constant thoughts in my mind. So I'm using this platform to share these thoughts. बेसिकली तीनों टाइम रेगुलर खाना बनाते बनाते आई ट्राई माई बेस्ट कि एटलीस्ट एक मील में मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ, नया सीखूँ. एंड द रूल ऑफ सोशल मीडिया सेज कि सक्सेस हो जाए तो पोस्ट करो, और अगर वो जल जाए या कुछ ख़राब हो जाए, टूट जाए या अच्छा ना बने तो उसको शेयर मत करो. बट आई एम स्टिल शेयरिंग माई फेलियर ऑल्सो. रिसेंटली मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई जिनसे मैं टच पे नहीं थी, और वो लोग मुझे मेरे वीडियोस के थ्रू ही देख रहे हैं, माई हैप्पी वीडियोस. एंड फॉर देम इट मे लुक लाइक आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ. एंड येस, डेफिनेटली इन मैनी वेज आई एम ग्रेटफुल as it's way better than what I have gone through, but it's not the best possible life, क्योंकि स्ट्रगल चैलेंजेस सबकी लाइफ में होता है. और जैसे डेली सोप्स में है ना, अगर हीरोइन की लाइफ में स्ट्रगल ही ख़त्म हो जाते हैं तो वो शो ही ख़त्म हो जाता है. हैप्पी एंडिंग दी एंडिंग, तो इट्स नॉट दी एंडिंग. एंड लाइक एवरीवन एल्स मेरे लाइफ में भी अपने चैलेंजेस हैं, एंड आई डोंट शो दोज टफ पार्ट इन माई वीडियोज़. एकदम से आप एकदम खुलते नहीं हैं, बट आई विल बी शेयरिंग बिट बाय बिट एंड माई लाइफ ऑल्सो. तो रिसेंटली एक इवेंट पे आई डिड द प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट फॉर वुमेन, और मैं खुद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ अपने लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें देख दी हैं. एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आई हूँ, और यहाँ पे इट लुक्स लाइक कि लाइफ इज़ सिक्योर, बट कभी भी लाइफ सिक्योर नहीं होती है. तो मैं हर चीज़ में, भले कुकिंग हो या आर्ट एंड क्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ों में मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि आगे कुछ भी चीज़ तुम्हारी लाइवलीहुड का रीज़न बन सकती है. तो हो सकता है भाई ये कुकिंग सीख के, हमारे यहाँ मोमोज़ बहुत चलते हैं, तो होटल ही चला लूँ कल के दिन. जब खाने के लाले पड़ेंगे तो ये भी करना पड़ सकता है. तो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन माई ऑल स्किल्स. We are going to market. We are going to. थोड़ी सी जबान खोल ले. We are going to. Chini, get here. Hi. We are going to market. These are my constant efforts to make him talk. कहीं जाने से पहले उसको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, एंड वो समझता भी है. एंड दिस इज़ आवर चैटर बॉक्स. इन माई लास्ट वीडियो आई शेयर्ड कि चीनू का हम स्कूल रीस्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज लास्ट स्कूल में जहाँ वो जा रहा था ही वॉज गेटिंग ओनली स्पेशल एजुकेशन देयर, एंड फॉर हिज होलिस्टिक डेवलपमेंट वी वांटेड हिम टू गो टू रेगुलर क्लासेस. बट काफ़ी टॉक्स के बाद भी वो नहीं हो पा रहा था, तो वी ट्राइड दिस स्कूल, अ न्यू स्कूल. यहाँ हमने जब बात की तो वी गॉट वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स कि मैम हम कर लेंगे. एंड उसी शाम को यहाँ हमने देखा महासत्संग चल रहा है, शिवोत्सव. श्री श्री रविशंकर जी आए हुए हैं, तो वी गॉट वेरी पॉजिटिव वाइब्स कि एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड. तो चीनू के स्कूल के स्टार्ट होते ही एक एज अ मॉम लाइफ ना, आपको बहुत सारी चीज़ें आपने रेस्ट पे रखी होती है, जैसे खुद को टाइम देना, एक्सरसाइज करना, मुझे बुक पढ़नी थी, खुद के लिए जो भी काम होते हैं. बच्चे दोनों घर पे हैं तो यू आर 24/7 एंगेज. वो घर फैलाते रहें और तुम घर समेटते रहो, या उनको किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रखो. बट चीनू स्कूल चला गया तो चीनी मेरे साथ, फिर मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी कि चलो फिट भी होना है. तो जब सब ऑफिस चले जाते हैं और चीनू भी स्कूल चले जाता है, तो धूप में बैठ के आराम से थोड़ा कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली. तो यहाँ पे चीनू और चीनी में एक न्यूरो डाइवर्जेंट और न्यूरोटिपिकल बच्चों में क्या डिफरेंस होता है, ये मुझे अब सारी स्मॉल डिटेल्स क्लियरली दिखाई देती हैं.
ऑटिज़म समझाना इतना मुश्किल है लोगों को कि क्या है, नहीं आपका बच्चा तो ऑटिस्टिक नहीं लगता, लोगों को पता ही नहीं है। और एक वीडियो में मैं डिफ़ाइन भी नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं हर बार छोटी छोटी डिटेल्स शेयर करना चाहती हूँ ऑटिज़म अवेयरनेस को लेके। तो चीनी जो है वो नॉर्मल बच्ची है, तो वो हर चीज़ में खुद ही इन्वॉल्व होती है। तुम कुछ भी कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, खा रहे हो, खेल रहे हो, वो तुम्हारे साथ खुद इन्वॉल्व होगी, इंटरेस्ट लेगी, उसको बात करनी है तुमसे, भले बात ना कर पाए वो। और चीनू के सामने तुम कुछ भी कर रहे हो, वो अपनी दुनिया में लॉस्ट रहेगा, उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो वही करेगा। मे बी वो कहीं से कुछ चीज़ें नोटिस करता होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुद पे रहेगा। चीनी अगर खुद से अकेले भी खेल रही होगी, अगर उसका भाई घर पे नहीं है, जैसे वो आएगा वो उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देगी, उसको उसके साथ खेलना होता है। बट चीनू इज़ लाइक उसको लोगों से दूर भागना होता है, उसको अकेले खेलना होता है। एंड दिस इज़ समथिंग मैं एक वीडियो में आपको समझा नहीं पाऊँगी कि ये क्या होता है, तो ग्रेजुअली आई विल बी टेलिंग एवरीथिंग अबाउट इट। तो एक खेती की बात करते हैं। मैंने एक खेत स्टार्ट किया था, छोटा सा क्यारी बनाना, और उस पर सब्ज़ी लगाऊंगी करके, और वो मेरा खेत में कुछ लगा ही नहीं। तो जो मैं बड़ी स्मार्ट बन रही थी, थोड़ा सा कॉर्नर पे कुछ चौलाई लगाई थी तो वही उग पाई, बाकी मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें लगाई थी जो मैं खुद भी भूल गई मैंने क्या क्या लगाई थी, कुछ नहीं लगा। फिर मैंने भैया की हेल्प ली, जबकि मैं रोज़ इतना पानी दे रही थी फिर भी कुछ नहीं हो पाया उस पर। फिर मैंने हेल्प ली कि ये क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बाकी जो लगाया, यहाँ का सेटअप अलग, क्यारियाँ बना के अच्छे से लगाया उन्होंने, और मुझे बताया कि पानी नहीं डालना होता है, बीज सड़ जाता है। मैंने कहा अच्छा, तो वही मेरे से गलती हुई। तो बचपन से खेती में काम किया है, बट खेती में हेल्प की है कि कुछ कटाई, ये लेके जाना लाना, पूरी खेती कभी नहीं की है। वो भी समझ में आया कि हम इतने स्मार्ट नहीं हैं कि हमको पूरी खेती आती है, तो थोड़ी सी हेल्प लेके अच्छी खासी आजकल सब्जियां लगाई हमने, और ये बच्चों के लिए भी अच्छा टाइम पास होता है अंदर। लेकिन जो मेरा डेली का काम ये बिगाड़ते हैं। डेली में इतनी ठंड के मौसम में भी ये मिट्टी में खेल के पूरा सर के ऊपर नहा धो के, और जैसे ही तुम इनको नहला धुला के चेंज करा के बैठाओ, तो अगर अकेले छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए तो ये कांड मिलता है। ये पूरे घर पे पाउडर फैला के रखा हुआ है इनने, और दोनों में से अब एक भी बोलता नहीं है, तो कोई नहीं बता सकता है कि करा किसने है ये। बट ये लड़की से पाउडर छीना है मैंने, तो ये रो रही है। तो कंक्लूजन इस चीनी ने ये सब कुछ किया है। मैं ऐसी जगह पे फंस जाती हूँ ना कि मुझे पता भी नहीं चलता है कि शरारत की किसने है दोनों में से, और पता करके भी मैं क्या ही कर लूँगी। तो उसके बाद लेकिन एक आइडिया जो मुझे मिलता है मेरे बच्चों से, कि जिसने शरारत की होती है वो सफाई करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए आप, किसने की है शरारत, पकड़े गए। आप साफ कर रहे हो और गंदा कर रहे हो? तो ये है चोर की दाढ़ी में तिनका। और फिर बाकी टाइम निकलता है बच्चों को पढ़ाने में। चीनू को बड़ा इंटरेस्ट आ गया आजकल पढ़ाई करने में, स्कूल रीस्टार्ट हो गया उसका। ना 30 40 नहीं 30 यस 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40! ये सब मैंने सिखाया नहीं है, इसने सब ये खुद से सीखा हुआ है, और खुद ही इसका इंटरेस्ट आ रहा है इसको पढ़ने का। 54, 55, 56, 57, 58, 59, 40! 50 नहीं 50 चीनू बोलो 50 50! 50! यस 50! 51 51 52, 53, हाँ 53 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60! 61 61 बोलो पहले 1 साफ बोलो चीनू, यहाँ देखो अभी आएगा 100 भी आएगा 61 1 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70! 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80! 82, 83, 84, 85, 80 81 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90! 91, 92, 93,
डेली ऐसे ही अब बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई, बाहर खेलना, मिट्टी में, खेतों में, और घर के रेगुलर जो काम होते हैं वो तो फिर होते ही हैं, दो बच्चों के साथ उनको मैनेज करते हुए, तो इसमें ही पूरा दिन निकल जाता है। तो अब रियलाइज़ होता है कि मतलब कैसे मैं सोच रही थी कि बच्चों के साथ जॉब भी मैनेज कर लूँगी, क्योंकि आई सी इट इज़ अ फुल टाइम जॉब। सोसाइटी में एक वर्किंग लेडी की ही वैल्यू है जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। जो घर के काम कर रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ये काम तो बस ऐसे ही हो जाता है, बच्चे अपने आप ही पल जाते हैं और घर के काम भी अपने आप ही हो जाते हैं। तो तुम बाहर काम संभालो, घर अपने आप संभल जाता है। और कैसे संभलता है किसी को नहीं पता है, किसी को देखना ही नहीं चाहता है कि घर कैसे संभलता है, बच्चे कैसे पल रहे हैं। जो लेडी बाहर भी काम कर रही है और घर भी संभाल रही है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है। या तो वो अपने जॉब में कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है या वो फैमिली में कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। अगर वो जॉब भी अच्छे से संभाल रही है, बच्चे भी अच्छे से संभाल रही है और फैमिली भी अच्छे से मेंटेन चल रही है उसकी, तो वो पक्का अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, फिज़िकल या मेंटल हेल्थ। क्योंकि एक तरफ आपने देखा है कि आदमी सिर्फ जॉब करेगा और फिर थक जाएगा, लेकिन औरत काम बाहर भी काम करेगी, उसके बाद घर के भी काम करेगी, बच्चों को भी संभालेगी, होमवर्क वालों का होमवर्क, टॉडलर्स होंगे तो पॉटी वॉटी साफ़ करना सिर्फ औरत ही करेगी, क्योंकि सिर्फ औरत के बच्चे हैं वो। ये सब करने के बाद वो थकेगी भी नहीं, बीमार भी नहीं होगी और कुछ बोलेगी भी नहीं, क्योंकि घर के तो काम ही नहीं होते हैं। तो मैंने तो मोर्चा उठा लिया है कि अपने फैमिली में एटलीस्ट सभी को घर के कामों के बारे में उनकी वैल्यू समझाऊं, उनको भी सिखाऊं। तो बच्चा चॉपिंग स्टार्ट कर दिया है। हस्बैंड को सारे काम आते हैं, बट उनका भी वो वाला फेस चलता है कि मैं काम करके आया हूँ तो अब मैं थक गया हूँ, मैं आराम करूँगा, एंड मैं उसके लिए डिस्टर्ब भी नहीं करती हूँ। बट वो खुद से कभी कभी रियलाइजेशन के दौरे पड़ते हैं इनको कि लास्ट पार्टी में देखा सब इसी ने अकेले मैनेज किया, यार इसको हेल्प की ज़रूरत थी और मैं हेल्प नहीं कर पाया। तो ही इज़ लाइक कि अब से मैं भी एक टाइम खाना बनाऊँगा और इससे मेरी प्रैक्टिस भी रहेगी, कभी होगा तो मैं भी हेल्प करूँगा। इट वॉज़ अ गुड रियलाइजेशन बाय द वे। नाउ कमिंग बैक टू द फाइनल स्टोरी पार्ट ऑफ द व्लॉग। तो जो नया स्कूल चीनू ने स्टार्ट किया था, ऑन 5th day ऑफ हिज स्कूल ही वॉज डिनाइड एंट्री इन द क्लासरूम। तो वो इतना रो रहा था, ही वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, क्लासरूम में जाना था उसने वापस, बट क्या कर सकते थे। तो मैंने उसको उसके पुराने स्कूल पे भेज दिया उस समय, बिकॉज थैंकफुली उसी दिन मॉर्निंग पे प्रिंसिपल का, उसके पुराने स्कूल से प्रिंसिपल का कॉल आया था कि परमिशन तो नहीं मिल रही है इनको रेगुलर क्लासेस के लिए, बट वो अपने स्तर से इनको उस क्लास में रखने को तैयार है। एंड विच वॉज़ बेटर फॉर अस, क्योंकि भगवान ने एक रास्ता अगर बंद किया था तो दूसरा एक बेटर ऑप्शन हमारे लिए ऑलरेडी खोल के रखा था। वहाँ एक क्लास टीचर के साथ साथ इसके साथ एक स्पेशल एजुकेटर भी रहेंगे, इसके जो सर थे जिनके ऊपर मैं चीनू को लेके बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, तो विच वॉज़ गुड फॉर अस। बट जैसे चीनू रोते हुए घर आया था, मतलब आई वॉन्टेड टू आस्क द एडमिनिस्ट्रेशन कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, आखिर क्या दिक्कत होगी, हमको बताइए ताकि हम अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकें कि क्या दिक्कत आ रही है उसको स्कूल पे। तो हम लोगों को दिन पे बुलाया था, हस्बैंड और मैं गए वहाँ मिलने के लिए। तो जब हम फर्स्ट टाइम वहाँ स्कूल पे जिस टीचर से हमको मिलाया था, उनका मुझे इतना पॉजिटिव अप्रोच लग रहा था कि हम काम करेंगे मिलके तो जल्दी ये कवर कर लेगा, तो हम बहुत खुश थे। लेकिन जब हम रिसेंटली गए जिस क्लासरूम पे चीनू जा रहा था, वो टीचर वाज लाइक शी वाज फाइंडिंग वेज। पहले तो उन्होंने बोला मैडम आप इसको बगल में जनसेवा वाले स्कूल लेके चले जाइए ना प्लीज़। मैंने कहा क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ही इज़ हाइपर एक्टिव, बैठता नहीं है। वहाँ पे एक बच्चा भी नहीं बैठा था, सबके सब इधर उधर भाग रहे हैं। प्ले ग्रुप है, नर्सरी के बच्चे हैं, कौन बैठते हैं भाई? एक बच्चे को गोद में लेके घूम रही है, वो 1 घंटे से कॉन्स्टेंटली रोए जा रही है, उसको मैनेज करने को ये लोग तैयार हैं। बाकी बच्चे जो हल्ला मचा रहे हैं उनको मैनेज करने को तैयार है। बट चीनू एक एलिफेंट लेके यहाँ से वहाँ घूम रहा है, क्योंकि वो अपने पे लॉस्ट रहता है, अपने आप खेलता रहता है, उसको मैनेज करने में इनको दिक्कत आ रही है।
दैट डे ऑल्सो मैंने उन टीचर को समझाया कि आप अकेडमिकली देख लीजिए, उसका चीनू का बहुत अच्छा, उसको पढ़ना लिखना सब आता है, बट ओनली ही इज़ ऑटिस्टिक, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग की थोड़ा कमी है। और क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है तो कभी कभी वो चिल्ला के एक्सप्रेस करता है, चिल्ला के अग्रेसिव होता है। तो वो चीज़ें आपने डिसिप्लिन सिखानी है और उसको मैनेज करना है। इट्स नॉट कि आप 5 साल के बच्चे से पीट तो जाओगे नहीं, और अगर आप पीट रहे हो तो फिर तो आप में ही कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद भी इन्होंने पहले तो आधा घंटा हमको वेटिंग रूम पे बाहर बैठा दिया, जहाँ इतने डिस्ट्रैक्शन थे कि चीनू का इनको बार बार इन पे जाने का मन कर रहा था। अब 2-2 बच्चे भाई, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो चीनू ने यहाँ पे शिवलिंग तोड़ दिया। तो अंदर से ना प्रिंसिपल के यहाँ से हमको तुरंत बुलावा आया, एंड शी वाज लाइक, पहले तो ना उनने जाते चीनू चीनी को एक एक चॉकलेट पकड़ा दी, एंड देन स्टार्टेड शेइंग कि अंदर नहीं खाना है, आपने बाहर जाके खाइए। 5 साल का बच्चा और 2 छोटे छोटे बच्चे, वो कैसे रुकेंगे भाई? इनको मैं चॉकलेट वगैरह देती नहीं हूँ, और कभी मिल गई तो कैसा करेंगे? तो देवर लाइक, देखा मैं आप ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, सॉरी, स्पेशल, इसको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत रहती है, हम अपने स्कूल से ये चीनों को नहीं दे पाएंगे, सॉरी। इट वॉज़ डिसहार्टनिंग फॉर अस, उसका रोना देख के। वो, उसको लिखने का इतना मन कर रहा है, उसको स्कूल जाने का मन कर रहा है, दिन भर ये लिखता ही रहता है। तो आइंस्टीन वाला किस्सा याद आ रहा था कि कैसे उसको स्कूल से निकाल दिया था। तो मुझे भी लग रहा था कि आइंस्टीन की माँ ने कितनी मेहनत की होगी अपने बच्चे के ऊपर, उसको आइंस्टीन बनाने के लिए। अब मैं भी, क्योंकि चीनू भी रेडी है टू शो द वर्ल्ड व्हाट ही कैन डू, ही इज़ गुड एंड अकेडमिक्स, तो मैं भी अब उसकी स्ट्रेंथ पे ही काम करूँगी, जिस चीज़ में भी वो अच्छा है उन पे काम करूँगी। और दिस वॉज द पार्ट ऑफ माई ग्लिटरी लाइफ जो दूर से दिखाई देती है। दीज वर द स्ट्रगल्स। So stay tuned and subscribe to our channel to be part of our journey. Thank you.